ग्रैंड अलायंस अपोजिशन ने बड़े जोश से ऐलान किया था, लेकिन अभी तक तातुल का शिकार है। फैसल वाडा ने कल ये बोला है कि जो ग्रैंड अलायंस में या अपोजिशन की बहुत सारी जमातें वो तो हुकूमत के साथ शामिल हैं। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? देखिए, इस पे हुकूमत को भी थोड़ी सी अक्लमंदी का काम करना चाहिए या हिकमत अमली का काम करना चाहिए कि बहुत सी जमातें मैं देख रहा हूँ जिनके पास ये अपोजिशन वाले जा रहे हैं, वो हुकूमत के ज्यादा करीब है, लेकिन पिछले 1 साल से उनको इग्नोर किया गया। इलेक्शंस में ये इकट्ठे थे। एक कराची में जो भी मीटिंग हुई है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ जीडीए के साथ। तो जीडीए और हुकूमत तो एक साथ चल रहे थे, लेकिन अचानक क्यों रास्ते जुदा हो गए और अब दूसरों को मौका मिल रहा है उनसे बातचीत करने का, और हुकूमत जो है राब्ता ही नहीं कर रही किसी के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता तो फिर ये इकट्ठे होते जाएंगे और ग्रैंड अलायंस बन भी सकता है, क्योंकि अभी भी जो जमातें हैं वो तो खैर इतनी रेलेवेंट नहीं है। जब तक कि मौलाना फजल रहमान या जीडीए या बलूचिस्तान से कोई बड़ी जमात नहीं आती इनके साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी कोई पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया तो फिर हुकूमत के लिए भी एक चैलेंज जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन इजाज़ अल हक साहब, आपने कहा हुकूमत क्यों इतनी सर्दमुरी का मुजाहरा कर रही है या फिर बेखबरी का कि राब्ते नहीं करी, तो आपको लगता है कि हुकूमत को राब्ते करना जरूरी है या हुकूमत के राब्ते के बगैर ही मामलात हो जाते होंगे ना? देखें, हुकूमत के राब्ते के बगैर मामलात अगर होते होंगे, जरूर होते होंगे। माजी में भी होते रहे। 2018 और 23 के दरमियान भी बहुत से हुकूमत नंबर तक असेंबली के अंदर पूरे करते रहे। मैं उसी तनाज़ुर में जिन्होंने करने थे। आप उसी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, मैं भी समझ गया था कि आप उसी तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, लेकिन कब तक सपोर्ट जारी रहेगी? यही हुआ था एंड में कि वो जिनकी सपोर्ट थी उनको फिर कहां से कहां लाने की कोशिश की और फिर पूरा तख्ता ही धड़म तख्ता हो गया। इसी तरह हुकूमत को भी चाहिए कि कम से कम जो पॉलिटिकल फैसल वाडा है ना, वो भी हुकूमत के इत्तेहादिया, हुकूमत के, ये पता नहीं कि जमात में किसमें है, लेकिन हुकूमत में है वो भी, और वो राब्ताकारी में भी होंगे। फिर देखिए, वो एक तासुर दिया हुआ है। अब मैं उस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। कितनी ऑथेंटिक बात करते हैं, कितनी नहीं करते, कितने तुक्के लग जाते हैं, अब मैं इस पर कोई जिक्र नहीं करना चाहता। वो पता नहीं हुकूमत के इत्तेहादी हैं कि नहीं है। किसी मीटिंग में तो मैंने नहीं देखा, किसी खाने में मैंने नहीं देखा, लेकिन लाजिमी बात है कहीं ना कहीं राब्ते होंगे उनके। IMF के टीम के जो दौरों की बात की जा रही है, जिस तरह चीफ जस्टिस से मुलाकात है, मुख्तलिफ और इदारों के सरबराहों से या फिर सियासी लोगों से भी मुलाकातें हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है मजीद दबाव का शिकार आने वाली है हमारी मईशत? शराइत और आयद होने लगी हैं? देखिए, जितने दबाव में रह चुकी है, मेरे ख्याल से ज्यादा दबाव तो मुझे नजर नहीं आती। आप पीछे रह कुछ लेकिन ये भी मुझे समझ नहीं आई कि चीफ जस्टिस से क्या मिलने के लिए जा रहे हैं। इकोनॉमी की तो बात मैं समझता हूँ, पार्लियामेंटेरियंस को मिले, फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, शेडो फाइनेंस मिनिस्टर को मिले, ऑपोजिशन की पार्टीज को मिले, वो तो एक बात समझ आती है आपको, क्योंकि सबने मिलकर पहिया चलाना है आगे। लेकिन चीफ जस्टिस को मिलना या फिर जजेस के नीचे जाके उनको मिलना, ये तो हमारी अपनी तौहीन है, मैं समझता हूँ। और ये हमारी जुडिशरी की भी तौहीन है और हमारे हाईएस्ट जो जुडिशल फोरम है उसकी भी मैं समझता हूँ तौहीन है। तो इस पे उनको सोचना चाहिए था जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स बैठे हुए हैं कि भाई हमें मिलना चाहिए और हमें मिलकर इससे क्या निकालना है। या फिर हमारे फॉरेन ऑफिस या फिर हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके हवाले से जहां से प्रोसेस होकर चीजें आगे जाती हैं, उनको रोकना चाहिए था कि भाई इसकी वजूहत बताएं कि आप मिलने क्यों चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हम कर्जा लेने वाले हैं और वो देने वाले हैं, हमें बात उनकी माननी पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। मैंने कहा बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि माजी में तो हमने उनकी मतलब हर चीज की डिक्टेशन ली है, लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है तो कुछ चीजों पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इजाज़ साहब, ये बताइएगा कि बैकडोर राब्ते इत्तेहादी हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसकी बड़ी अफवाहें हैं और कहा जा रहा है कि कुछ डील हो रही है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात तो एक फेस ऑफ था, वो ख़त्म हो गया, जो शुरू में हमने कहा था कि ये मैच बारिश की वजह से जो है वो बंद हो जाएगा, आगे चल ही नहीं सकेगा टेस्ट मैच। आप बताएं कि क्या ये राब्ते हो रहे हैं? देखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि राब्ते ना हो। किसी स्टेज में भी आप ये नहीं कह सकते जी कि राब्ते बंद हो गए, चाहे वो हुकूमत के साथ हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, कहीं ना कहीं राब्ते होते रहते हैं। दूसरी बात है कि जब मुज़ाकरात होने हैं वो उसी पार्लियामेंट के थ्रू होने और उसी कमेटी के थ्रू होने जो बनी हुई थी, उसको अभी तक तहलील नहीं किया गया। ये अब PTI वालों ने सोचना है, जब हर जगह से कोशिश करके आखिर में उन्होंने यही कहना जी आए हम बैठकर गुफ्तगू करते हैं, तो जितनी जल्दी सोच लेंगे
उतना ही बेहतर होगा। हमने तो स्पीकर से रिक्वेस्ट की थी कि इसको तहलील ना करें कमेटी को, क्योंकि आगे चलकर फिर ये काम अपना शायद शुरू कर दे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कमेटी बनाई नहीं गई, एक कमेटी डाली गई है जो चलती रहेगी। अब कमेटी डालना समझ लें, इस कमेटी को डालने से फिर वो ये भी देखना है कि कमेटी निकलेगी कब हमारी। हाँ, तो इसके लिए उनको चाहिए जो कमेटी जिन्होंने डाली है तो आए, अपनी कमेटी को लेने के लिए भी आए वहां। बिल्कुल।